तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे। डिजिटल सहवर्क में फिर से बार स्वागत है। यदि आप सीएससी संचालक हैं, आपको भी बीसी लेने का इच्छुक हैं, बीसी का जो डिटेल है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो पेपर मेरे पास आ चुका है और उसका पूरा जो डिटेल है, यदि आप लेना चाहते हैं उसके बारे में जो डिटेलें हैं, उसका जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप बीसी यदि ले रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है बीसी लेने के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा कि आपको लेटर देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा जो है लेटर है। और ये लेटर का जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में जैसे कि आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि आपको ये घोषणा पत्र का जो डिटेल है सारा का सारा हम आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है। यदि आप सीएससी संचालक हैं तो सीएससी संचालक को अभी क्या है आपको मिल रहा है। एरिया चाहते हैं तो हम आपको क्या है आपको आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, आपको कॉल करने का जरूरत है, आपको संपर्क करने का जरूरत है, आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका जो डिटेल है आपको लेट नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसका जो डिटेल है इन्फॉर्मेशन है आपको हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो ये डिटेल आपको बहुत जानना बहुत ही जरूरी भी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये घोषणा पत्र का जो डिटेल है इसके बारे में जानते हैं और जो बैंक का जो लेटर है उसको हम आपको दिखाएंगे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मगर इस वीडियो में मैं दोनों स्टेप का आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसका जो लेटर है प्लस क्या है बैंक जो आप लेंगे उसका जो डिटेल रहेगा उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की मदद से दोनों का दोनों आप पहले देख लीजिए। लेटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों का दोनों आपको लेटर दिखा पाएंगे। ये हमारा हो गया घोषणा पत्र का लेटर, प्लस क्या है आपको ये हो गया बैंक का लेटर। ठीक है, दोनों का दोनों ये लेटर हो जाएगा। ये लेटर में आपको क्या क्या आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो की मदद से आपको फिर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या है घोषणा पत्र के बारे में जान लेते हैं। घोषणा पत्र में आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ता है। घोषणा पत्र में आप क्या क्या अपना जो डिटेल आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, आपसे उसमें क्या आपको एग्री कराएगा। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पड़ता है क्या, आप यदि कोई आपको दे रहा है, कुछ भी दे रहा है तो क्या है आपसे कुछ एग्रीमेंट किया जाता है। तो इस पर्पज से क्या है मैं आपको ये घोषणा पत्र में क्या है डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर दिया गया है, क्या है एक नंबर में आपको देखने पड़ेगा अपना जो नाम का जो है उसको डालना है। आधार कार्ड में जो नाम में सेम टू सेम आपको डालना है। ठीक है, आधार कार्ड से ही आपको वेरीफाई किया जाएगा और आपको आधार कार्ड का जो डिटेल नाम रहेगा वही आपको सेम टू सेम डालना है। सबसे पहले क्या है, और एक नंबर में आपका आधार का नाम जो रहेगा सेम टू सेम आपको डाल देना है। बाद में आपका जो प्रज्ञा केंद्र है, पैक्स है, इससे सहायता समूह समिति आपका जो डिटेल मांगा रहा है, डिटेल आपसे जो लेगा वो डिटेल भी आपको यहाँ पे फिलअप करते हुए आगे चलना है। तो यहाँ पर आपका जो डिटेल होगा पंचायत होगा, प्रखंड होगा, जिला होगा। ठीक है, घोषणा पर मैं करता हूँ कि मैं झारखंड राज्य सरकारी बैंक जो बैंक दिया जा रहा है, राज्य सरकारी बैंक राज्य दिया जा रहा है। ठीक है, ये बैंक अभी आपको सीएससी की मदद से मिल रहा है। दूसरा नंबर में दिया गया है झारखंड राज्य सरकारी बैंक, जो आपको बताया जा रहा है, आपको एग्रीमेंट किया जा रहा है कि आपसे क्या क्या वो मतलब आपसे रिक्वेस्ट यानी आपसे कर रहा है कि आपको उसको क्या क्या आपको न्यू देंगे, उसको आपको सेव करके रखना है। आपको उसका कोई नियम रहेगा, वो नियम को आपको पालन करना है। ये सारे डिटेल आपको आगे समझ में बारीकी से आएगा कि क्या क्या नियम होने वाला है। उपलब्ध कराई गई माइक्रोमैक एटीएम अन्य अनुप्रकरण जो हेतु सुरक्षित रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, यानी आप जो आपको आईडी मिलेगा वो आपका ये जिम्मेदारी होगा कि आपको जो भी डिटेलें हैं कस्टमर से लेन देन आगे समझेंगे पूरा डिटेल विवरण में आपको, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा सा आपको विवरण से आपको बताते चलते स्टेप बाय स्टेप, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए, थर्ड नंबर में दिया है उपकरण के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, यानी किसी तरह भी आप बैंक जो देता है उसको आप किसी तरह भी नुकसान कर देते हैं तो बैंक उपकरण हेतु को द्वारा लगाए गए राशि भुगतान की जाएगी। देखिए, आपको कुछ भी सामान देता है उसको नुकसान करते हैं तो आपको क्या है भुगतान करने का जरूरत पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में दिया प्राप्त उपकरण के द्वारा विरुद्ध सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रहेगा आपका जो जमा रहेगा, ठीक है, उसको 10,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। यानी किसी तरह भी कुछ नुकसान कर देते हैं तो उसमें आपको क्या है कट करेगा, या नहीं तो नहीं आपका जो पैसा है बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसमें वो फिक्स करता है। ठीक है, यदि आप किसी तरह नुकसान नहीं करते हैं तो वो फिक्स में रहेगा, वो फिक्स क्या होगा बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करने के लिए तैयार हूं, आप जमा करने के लिए तैयार हैं, सभी नियमों एवं शर्तों को पूरी तरह सहमत हूं, यानी आप तैयार हैं, सहमत हैं सभी तरीके से। पांचवा नंबर में दिया है मैं जो भी उम्र का लिमिट दिया है 40 से नीचे जो है उसको ये मिल जाएगा।
प्लस क्या है, जो मैट्रिक कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास जो है उनको ये मिलेगा। आप बढ़ते हैं, 6ठा नंबर दिया, मैं राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड के साथ बैंक सेवी बिजनेस कॉर्पोरेशन के कार्य के लिए सहमत हूँ, विज्ञापन म्यू करूंगा। यानी इसका जो है आप सहमत हैं पूरी तरीके से, इसका जो डिटेल में, तो आपको आगे का प्रोसेस करूंगा, यानी आप आगे करेंगे इसका जो भी नियम आएगा। तो यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर दिया गया, समझौता ज्ञापन MOU की शर्तों के अधीन ही काम बैंक सेवी BC के तौर पर कार्य करेंगे तथा हमको दे कमीशन शुल्क फीस इत्यादि भी समझौता ज्ञापन MOU में वर्णन है। देखिए जो भी अन्य कमीशन जो रहेगा, जो कमीशन जो देगा बैंक से, आप उसमें भी सहमत हैं, ठीक है। इसमें पूरा विवरण डिटेल दिया गया है। और समझते हैं, मैं बैंक सेवी BC के रूप में झारखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड की समिति शाखा लाभार्थियों का खाता खुलवाएंगे। यानी आप बैंक BC आपके अंदर आ जाता है, आप बैंक BC ले लेते हैं, तो क्या है, लाभार्थियों को आपको खाता खोलने के लिए जरूरत पड़ेगा, खाता आप उससे खोलिएगा, उससे ही आपका जो कमीशन अर्निंग चालू होता है, ठीक है। उसके बारे में तो मालूम ही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। 9वां नंबर में क्या दिया है, 9 नंबर समझते हैं। दिया है, सभी समृद्धि शाखाएं प्रबंधन हमारे कार्यपलों की समय समय पर निगरानी तथा समीक्षा करेंगे। देखिए आप जो भी काम करेंगे उसका जो डिटेल है वो खुद निगरानी करेंगे, आपको बारे में पूरा जानकारी लेंगे। आप यदि ब्रांच आप ओपन करते हैं, जैसे BC खोलते हैं, तो क्या है, आपको चेक करने भी बीच बीच में वो आएंगे, ठीक है। और आगे हम समझते हैं इसके बारे में। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर समझ लीजिए। प्रत्येक लाभ हस्ताक्षर DPD वितरण समाक्रिकेशन FI में फिक्स होगा तथा अन्य सक्रिय योजनाओं के अंतर्गत बैंक में मिलने वाली कमीशन की राशि CSE हमारे BC के MOU के अनुरूप साझा होगी। यानी आपका जो कमीशन होने वाला है बैंक से CSE से होगा, ठीक है, आपको कमीशन मिलने वाला है। यानी बैंक जब आपको कमीशन क्या है CSE में ट्रांसफर करेगा, CSE से आप विड्रॉल कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। आगे समझते हैं, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी यानी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है। अगर हमें किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो हम झारखंड सरकारी राज्य बैंक किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। यानी आप किसी तरह भी इसमें दुरुपयोग करते हैं तो क्या है, बैंक द्वारा क्या है, वो खुद बता रहे हैं कि हम अपना स्वतंत्र हैं, हम आपसे बैंक में किसी तरह भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो क्या आपका BC बंद हो जाएगा, प्लस क्या है, आपको पर कुछ कार्रवाई भी किया जाएगा। तो आसान तरीके से समझ में, इसका जो 2 पेपर रहेगा, 2 पेपर, एक पेपर में आपको आगे दिखाएंगे। जैसे कि शाखा प्रबंधन का हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा, पद रहेगा, दिनांक रहेगा, आप जो आप तो आसान तरीके से समझ में। इसका जो 2 पेपर रहेगा, 2 पेपर, एक पेपर में आपको आगे दिखाएंगे। जैसे कि शाखा प्रबंधन का हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा, पद रहेगा, दिनांक रहेगा, आप जो अपना जो है जो आवेदन कर रहे हैं उसका हस्ताक्षर रहेगा, उसका जो मोहर रहता है वो मोहर उसमें लगेगा। वो आपको ये पेपर और एक पेपर और रहेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है बैंक का लेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है झारखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड, ये है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये फोटो आपको एक लगेगा, ठीक है। आपका जो बैंक का लोगो रहेगा ये रहेगा, प्लस क्या है, आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आवेदन का जो डिटेल रहेगा, विवरण रहेगा, क्या क्या मांगा जाएगा, वो हम आपको यहाँ से दिखाया जाता है। आवेदन के पूरा नाम रहेगा, जो आप प्रथम नाम रहेगा, ठीक है, मध्यम अंतिम, जो आपका जो नाम है आधार कार्ड का द्वारा, मैं बार बार कहता हूँ, वही आपको सेम डालना है। आपका जो पिता का नाम रहेगा, ठीक है, पति का नाम है, पति का नाम भी डाल सकते हैं, लेडीज यदि काम कर रहे हैं तो। अपना जो है मेल है, फीमेल है, जो भी है आप डाल दीजिए, पुरुष महिला, ठीक है। आपको जो जन्म तिथि है, आपका जो जन्म तिथि है वो डाल दीजिएगा। टेलीफोन, मोबाइल नंबर जो भी आपको डाल देना है। अपना जो पता है, फुल पता जो आधार कार्ड का जो है सेम टू सेम आपको वहाँ पर आपको फिलअप करना है। पिन कोड जो रहेगा, आधार नंबर रहेगा, आपका जो पता फिर से मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, ठीक है। आपका जो आयु है, आयु आपको मांग रहा है, आपका कितना योग्यता है, कितना पढ़ाई किए हैं, आप क्या है, सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर है तो आपको डाल देना है। आपका गांव कहाँ है, शहर कहाँ है, जिला कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, पंचायत, ठीक है, राज्य कौन सा है आपका, ये सारे डिटेल आसान तरीके से आपको आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। हम आ जाएंगे नीचे,
नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल कुछ डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल के लिए आपको क्या है, बैंक बीसी अकाउंट ये ओपन आपको वहाँ से आपको प्रोवाइड करता है। बैंक ब्रांच जो रहेगा, सिक्योरिटी जो मनी डिपॉजिट करिएगा उसका जो रहेगा, प्लस क्या है आपका यहाँ पर नीचे में दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन घोषणा पत्र, उसके बारे में समझना आपको जरूरी है। देखिए यहाँ पर दिया गया, मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में मेरी द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य है एवं सही सभी शर्तों को नियमित मुझे बताई गई है, यानी आपको पूरा डिटेल आपको बता दिया गया, किसी तरह भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिना बताए कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये पढ़ लेना है, इसमें आपको बता दिया गया है, आपको पूरा डिटेल आपको बता दिया, तथा इन मेरे द्वारा समझाए गए लिए समय समय पर लागू होने वाले शर्तों को एवं निबंधों पर सहमति हूँ। उसके जो डिटेल है आप बैंक द्वारा उसका जो भी डिटेल आता है उसके में आपको सहमति करना है। घोषणा करता हूं कि मैं अपने किसी अन्य बैंक की से कोई ऑपरेटिंग यानी किसी भी सुझाव को नहीं करेंगे, आदि डिटेल आपको शेयर करना नहीं है। आसान तरीके समझ सकेंगे। आपको यहाँ पर क्या अपना स्थान दिनांक, आपका शाखा का जो रहेगा, आपका नाम पद, ठीक है, आपका जो अंगूठा रहेगा अंगूठा का डालना है, प्लस क्या अपना आवेदन का अंगूठा या फिर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, ये 2 चीज आपको करना है। तो आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। आपको यदि CSC से आपको बैंक बीसी लेना है तो ये घोषणा पत्र आ चुका है, आपको बहुत जल्दी आपको ले लेना है। ठीक है, यदि मेरे एरिया में आते हैं तो हम आसान तरीके से आपको मुझसे संपर्क कीजिएगा। नंबर तो आपको मालूम ही होगा, प्लस क्या नहीं है तो आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए इन्फो के साथ। हमको दीजिए इजाजत, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।